तो देखिए ये टेस्ट सीरीज 2 का सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ करा है एक पुल जिसकी लंबाई 100 मीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। मतलब एक जो है ट्रेन चलती है 90 किलोमीटर प्रति सेकंड से, ये ट्रेन चलती है और यहाँ पर एक आपकी पुल है जिसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर है। इसको कितने देर में पार करती है, तो यहाँ पर समय दिया गया है 12 सेकंड। तो कह रहा है कि ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई क्या है, ये जो ट्रेन है आपकी इसकी लंबाई क्या है। तो देखिए गति का फार्मूला क्या होता है, एस बराबर डी अपॉन टी होता है, ये हमारा गति का फार्मूला होता है। और यहाँ पर हमें गति कितना दिया गया है 90 गति दिया गया है, क्योंकि जो पुल है उसकी कोई गति नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 बराबर, और दूरी कितना हो जाएगा, जो ट्रेन की दूरी को हम मान लेते हैं x और इसकी दूरी कितनी है 100, तो x + 100। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये आपका किस में है, मीटर में है, जो दूरी है हमारा किस में है, मीटर में है। और ये हमारा किस में है, जो गति है यानी कि स्पीड है ये हमारा है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको हम मीटर में बदल देंगे, यानी कि 5/18 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा आ गया आपका, ये हमारा मीटर में आ गया, मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, टाइम कितना है आपका 12 सेकंड, तो नीचे में हो गया 12। तो बस इसका सॉल्यूशन कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x बराबर 200 मीटर। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 5900 रुपये को ABC में बांटा जा रहा है, जिसमें आपको AB का अनुपात 3:4 में है, A और B का अनुपात कितना है 3 और 4 में, एवं B और C का अनुपात कितना है 5:6। तो यहाँ से B और C का अनुपात कितना हो जाएगा 5 और 6। तो हम ABC का अनुपात निकालेंगे, A B और C का। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी है। तो बी को हम बराबर कर देंगे, इसमें हम 5 से गुना कर देंगे, इसमें हम 4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ बी 20 आ जाएगा, यहाँ भी 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। तो ए हमारा कितना हो जाएगा 15, बी कितना हो जाएगा 20 और सी कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा आपका 24। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 59। और 59 यानी कि 59 का वैल्यू दिया गया है 5900। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। हमें पूछ किस कर रहा है, बी का भाग कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी का भाग कितना है 20 है। तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2000। तो देखिए यहाँ पर x बराबर हमें दिया गया है 7 - 4√3 और इसका हमें वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी ऐसा होगा x बराबर 7 माइनस यहाँ पर आपका 4√3 दिया गया होगा, ठीक। तो जब भी हम इसका 1/x निकालेंगे तो यहाँ पर अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 + 4√3। तो बस अब इन दोनों को जोड़ देना है, x की जगह हम रख देंगे 7 - 4√3 और 1/x की जगह क्या रख देंगे 7 + 4√3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4√3 और 4√3 ये कट गया, तो बचा क्या 7 और 7, 7 7 कितना हो जाएगा 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14। तो बस आपको ये वाला याद रखना था, फिर तो आपका क्वेश्चन जो है आसान है। देखिए यहाँ कह रहा है कि y का x% 100 है, z का y% 200 है, तो x का z से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, y का x% यानी कि x/100 बराबर कितना है 100 है, और y का z का y% यानी कि z का y% y/100 ये कितना है 200 है। हमें किसका x का और z का संबंध निकालना है, यानी कि y का हमें उसमें क्वेश्चन में रहने ही नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए y गुने x/100 बराबर 100 है। तो यहाँ पर 200 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 गुने y गुने x/100 हो जाएगा। यहाँ पर 100 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा ये y और ये y ख़त्म हो गया, और यहाँ से नीचे से हमारा 100 और 100 ख़त्म हो गया। तो z बराबर हमारा कितना बचा 2x। तो हमारा संबंध क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, z बराबर 2x। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 घंटियाँ एक समय 8 बजे बजती थी, मतलब 8 बजे तीनों घंटियाँ 8 बजे बजी, तीनों घंटियाँ 8, 10, 20 मिनट के अंतराल पर बजती है। कितने के अंतराल पर, 8, 10 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। कह रहा है तो फिर एक साथ कब बजेगी, तो फिर एक साथ कब बजेगी। तो इस तरह इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हम LCM निकाल देंगे, यानी कि लसा निकाल देंगे। तो लसा निकालने के लिए सिंपल सा ट्रिक क्या होता है, सबसे बड़ा वाला नंबर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 20, और 20 का ऐसा गुना देखेंगे जो इन दोनों से क्या हो जाए, कट जाए। तो 20 गुने 2 करेंगे तो 40 आएगा, 40 इन दोनों से कट जा रहा है, तो हाँ, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पर उत्तर होना चाहिए था 8:40 में बजेंगी, लेकिन यहाँ पर 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे और 9 बजे दिया है। तो इनमें से हम चेक करेंगे, तो फिर हम 40 इसमें ऐड करेंगे तो कितना बजेगा, मतलब एक बार 8:40 में दोनों साथ में बचेगी, फिर अगले 40 मिनट बाद बचेगी, तो यानी कि 9:20 पर फिर बचेगी दोबारा साथ में। लेकिन ऑप्शन में ये भी नहीं है, तो फिर हम 40 मिनट ऐड करेंगे, यानी कि 10 बजे तीनों घड़ियाँ क्या बजेंगी, एक साथ बजेंगी फिर से। तो ऑप्शन नंबर ए सही।
देखिए यहाँ करा 1 मिनट 12 सेकंड, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 1 घंटा में कितना सेकंड होता है 3600, ये क्या होता है 1 घंटा में, और हमारा कितना निकालना है 1 मिनट 12 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड 1 मिनट हो गया और 12 सेकंड, यानी कि टोटल 72। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 72 बटे 3600 और गुने 100, इसको हम काट देंगे। तो यहाँ से हमारा 2 शून्य से 2 शून्य और 36 से 2 बार में 72, यानी कि 2% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है ए 1 किलोमीटर 3 मिनट 10 सेकंड में और बी 3 मिनट 20 सेकंड में दौड़ सकता है। ए कितने देर में 3 मिनट 10 सेकंड, 3 मिनट 10 सेकंड को क्या लिख सकते हैं 190 सेकंड। और बी कितने देर में, तो बी आपका दौड़ सकता है 3 मिनट 20 सेकंड, यानी कि 200 सेकंड। कितना दौड़ सकता है 1 किलोमीटर, दोनों क्या है 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर, और ये भी आपका है 1000 मीटर। और जब कह रहा है कि एक दौड़ होता है तो ये जानकारी है ही कि ए पहले पहुंचेगा। तो मान लीजिए कि ये आपका दौड़ हुआ, ठीक, तो ए आपका यहाँ पर पहुंच गया कितना 190 सेकंड में, और बी यहाँ तक पहुंचता है आपका 200 सेकंड में, यानी कि आपका 190 सेकंड में कहीं बी यहाँ होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, यही वाला दूरी पूछ रहा है कि बी कितने दूरी से ए से पीछे रह गया। तो ये दूरी निकालने के लिए आपका टोटल कितना दूरी है 1000, और ए द्वारा लिया गया बी द्वारा अभी तक यहाँ तक पहुँचने में, मतलब यही दूरी पहुँचने में 1000 मीटर कितना समय लिया जा रहा है 200, और गुने हो जाएगा ए कितना समय ले रहा है 190, तो यहाँ से आ गया 950, यानी कि जो बी है वो अभी तक यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी चल गया है 950। तो कितने से पीछे रह गया, तो 50 मीटर से, क्योंकि कुल दूरी कितना है 1000 मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 मीटर। तो देखिए यहाँ करा जब 2360 व्यक्तियों को पूर्ण वर्ग में व्यवस्थित करना होता है तो 56 व्यक्ति छूट जाते हैं, पहली पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। मतलब एक व्यवस्थित इस टाइप से हमको बनाना है कि पूर्ण वर्ग जितना इधर आपके 5 बैठे हैं तो इधर भी आपके 1 2 3 4 5 ऐसे भी आपके 5 बैठे होने चाहिए। तो 2360 को बनाया जाता है, जिसमें से कि आपका 56 छूट जाते हैं, क्योंकि मतलब ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं इसलिए छूट जाते हैं। तो 2360 में से हम 56 को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 2304 आ जाएगा। तो 2304 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48। देखिए यहाँ करा एक व्यक्ति को 7 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देने के बाद नेट आय 9300 रुपया है। मतलब 1 रुपया में उसको कितना आय देना है, मतलब आयकर कितना देना है 7 पैसे का, 7 पैसे का। और जब ये आयकर आय दे देता है, मतलब इनकम भर देता है, तो उसके पास कितने बचते हैं 9300 उसके पास बचते हैं। यदि आयकर 2 पैसे प्रति रुपए से कम हो जाए, यानी कि अब 1 रुपये में कितना देना पड़े 5 पैसा, तो उसकी आय क्या होगी, मतलब अब उसके पास क्या बचेगा। तो देखिए 1 रुपया में 7 पैसा देता है तो 9300 उसके पास बचा है, यानी कि अगर 1 रुपया में 7 पैसा दे दिया तो उसके पास कितना बचेगा 0.93 पैसा बचेगा। और इसी का वैल्यू 1 रुपया में अगर 7 पैसा देता है तो उसके पास बचेगा कितना, इतना, यानी कि मान लीजिए कि एक तरफ से यही 0.93 इसकी उसकी आय है, तो यही हमारा दिया गया है 9300। तो कुल क्या हो जाएगा, कुल हमारा 1 रुपया, तो 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 9300, और नीचे में उधर गुना हो जाएगा 100 और नीचे में आपका 93। तो 93 से ये कट गया 100 बार में, यानी कि एक मतलब उसका जो आमदनी है वो पूरा कितना हो जाएगा 10,000। अब देखिए अब 1 रुपये पे 5 पैसे का वो आय दे देता है तो 10,000 पर कितना देगा, तो 10,000 पर आपको कितना देगा, तो 10,000 में कितना देगा, तो 10,000 गुने 5 पैसा है, तो इसको हम रुपया में बदल देंगे 5/100। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 100 और यहाँ से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ से 10,000 में कितना देगा 500 रुपया, 500 दे देगा, तो 500 दे देगा, तो अब उसके पास कितना बचेगा 9500, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 9500। देखिए यहाँ कह रहा है यदि किसी संख्या का 3/5 और एक का 1/5, यानी कि संख्या x है, x का 3/5 और इसका 1/5 बराबर है 9, तो उस संख्या के दोनों अंकों का गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ से x सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 75, और इन दोनों का गुना कर देंगे तो 7×5 कितना हो जाएगा 35, इसका आंसर 35। देखिए यहाँ करा 900 रुपये का 6% दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में होगा। तो देखिए जो 6% की दर से हम 900 रुपया देते हैं, तो 6% गुने 900, यानी कि आपका SI1 बराबर क्या हो जाएगा SI2। तो 6 गुने 900 और कितने समय हमारा मान लेते हैं T, और बटा में क्या हो जाएगा 100, और ये आपका बराबर हो जाएगा 540 गुने 5 और गुने 4 वर्ष, और बटा में 100। इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा।
यहाँ देखिए कह रहा है 24 सेवों को 2 भाग में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले की 7 गुना दूसरे भाग का 5 गुना का योग 146 है। जैसे 24 को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, एक्स और वाई, तो पहले का 7 गुना यानी कि 7x और ये आपका बराबर है नहीं, और कह रहा है कि दूसरे का 5 गुना यानी कि 7x प्लस 5y और ये आपका बराबर है 146 के, बराबर 146 और यहाँ से x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 24। तो यहाँ पर आपका 2 इक्वेशन बना, इसको सॉल्व कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 13, यानी कि एक भाग पहला भाग कितना होगा 13 होगा, दूसरा भाग हो जाएगा 11। देखिए यहाँ पर 2 बर्तनों की धारिता 120 लीटर और 56 लीटर है। उस बर्तन की धारिता कितनी होगी जो दोनों बर्तनों की धारिता नाप सके। मतलब एक है 120 लीटर का और एक है आपका 56 लीटर का। इन दोनों को कौन सी बर्तन मतलब ऐसा धारा निकालना है जो दोनों को माप सके। तो इन दोनों का क्या ले लेंगे, HCF। तो हमारा HCM क्या आ जाएगा, महत्तम क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, तो 8 लीटर आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर लिखना जो है छूट गया है, सब में होगा घन सेंटीमीटर। तो 8 लीटर को हम कितना घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 8000 घन सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर चूंकि एक गलत हो गया है तो यहाँ पर आपका जो है भागा होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 0.125 गुने 0.01 और नीचे में हो जाएगा 0.5 गुने 0.005। तो ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, इसको हटाएंगे तो ये भी हट जाएगा और नीचे में यहाँ पर 1 ही है और यहाँ पर 2 है, तो 1 हमारा नीचे रह जाएगा। इसका 2 नीचे आता तो 1 इससे कट गया तो 1 नीचे रह जाएगा। तो देखिए अब काटना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कट जाएगा आपका 25 बार में और यहाँ से ये कट जाएगा आपका 5 बार में, यानी कि 5 बटे कितना आ गया 10, यानी कि 0.5। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.5। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ x बराबर इतना है और यहाँ y बराबर, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये +√3 और ये हमारा -√3, ये दोनों कट जाएगा, यानी कि x प्लस वाई हमारा कितना आ जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि x प्लस वाई आपका कितना आ गया 4। अब ऐसे ही आप x गुने वाई निकालेंगे तो x गुने वाई कितना हो जाएगा 2 + √3 और 2 - √3 ये हो जाएगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आ रहा है, तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 4 - 3, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 1, यानी कि x गुने वाई कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है x² + y² और नीचे में दिया गया है x³ + y³। तो इसको हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, x + y का होल स्क्वायर और -2xy, और नीचे में क्या लिख सकते हैं x + y का होल क्यूब -3xy और गुने हो जाएगा x + y। ये हम लिख सकते हैं फार्मूला के तौर पर, फार्मूला के यूज करके लिख रहे हैं। तो ऊपर में x + y का होल स्क्वायर, तो x + y क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर -2xy, xy कितना है 1, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 और x + y का होल क्यूब यानी कि 4 का क्यूब और -3 गुने xy कितना है 1, 3 गुने कितना हो जाएगा 1 और x + y कितना है 4। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊपर में 14 और नीचे हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौके 16 चौके 64 और -12, 64 - 12 कितना हो जाएगा, तो 14 बटे यहाँ 2 बचेगा और 6 में से 1 गया 5, 52 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7/26। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 7/26। हालांकि ऑप्शन में गलत उत्तर दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पर आपका सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर कितना दिया गया है √3, और आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो हम सेक स्क्वायर यानी कि a² - b² के फॉर्मूला पर लिख सकते हैं, यानी कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा और यहाँ पर आपका गुना में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा और बराबर 1। तो हमें इसका वैल्यू मालूम है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1, यानी कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/√3। तो हमारा एक इक्वेशन ये बना और एक इक्वेशन ये बना, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा यह टैन थीटा और प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, यानी कि 2 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3 + 1/√3। तो यहाँ से हमारा सेक थीटा कितना आ जाएगा 2/√3। तो सेक थीटा अगर 2/√3 है तो हमारा थीटा क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। हमें क्या निकालना है साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2।
देखिए यहाँ करा है कोई बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार उसकी औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। 15वीं पारी के पहले 15वीं पारी के बाद उसकी औसत रन क्या होगी? तो देखिए 14 पारी में मान लीजिए कि औसत x है। 15वीं पारी खेल लेता है तो उसकी औसत कितनी हो जाती है? तो 15 पारी के बाद औसत हो जाती है x + 3। 15वीं पारी में बनाया कितना था? तो बनाया था आपका 58 रन। तो देखिए 14 पारी तक कुल कितना हो जाएगा? तो 14 गुने x हो जाएगा। इसमें हम 58 को जोड़ देंगे तो ये हमारा 15 पारी तक का कुल रन हो जाएगा और यही हमारा बराबर है 15 गुने x + 3। 15 पारी के बाद कितना औसत हो जाता है? +3 हो जाता है 15 पारी के बाद। तो 15 पारी के बाद आपका कुल रन इतना हो जाएगा और यहाँ पर 14 पारी था और 15वां पारी जोड़ दिए तो यहाँ तक भी ये भी क्या हो गया? 15 पारी तक कुल रन हो गया। इन दोनों को बराबर करेंगे और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 14x + 58, यहाँ हो जाएगा 15x + 45। तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा? 58 में से 45 गया 3 और 1, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 13। यानी कि 15वीं पारी से पहले का जो रन रेट है, एवरेज है, वो 13 था। पूछ किसका रहा है? 15वीं पारी के बाद, यानी कि x + 3, यानी 13 + 3 कितना हो जाएगा? 16। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 48, 60, 72, 108, 140 से भाग देने पर, मतलब इन सब से हम उस संख्या को भाग देंगे तो हमारा शेष बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम 48 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है? 38, यानी कि 48 - 38 करते हैं तो 10 आता है। जब हम 60 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है? 50, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर शेष कितना बच रहा है? 60 से भाग दे रहे हैं तो शेष बच रहा है 50, यानी कि यहाँ पर भी 10। वैसे ही हम जब 72 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है? 62, यानी जब 72 से भाग दे रहे हैं तो शेष 62, यहाँ भी आपका 10। और जब हम 108 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेष 98, यानी 108 - 98, यहाँ भी आपका 10। और जब हम 140 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है? 130। तो 140 - 130 कर रहे हैं तो यहाँ भी आपका 10 ही बच रहा है, यानी कि सब में शेष समान बच रहा है। तो जब हम ऐसा जब आता है तो जिससे हम भाग दे रहे हैं, हम भाग किससे दे रहे हैं? इन सब से। इनसे मतलब नहीं है, जो शेष बच रहा है उससे मतलब नहीं, हम भाग दे रहे हैं 48, 60, 72, 108 और 140 से भाग दे रहे हैं। तो हम इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 15, 120। तो हमारा ये एलसीएम आ गया, यानी कि इन सब से पूरा कट जाएगा। तो हम इसमें से क्या करेंगे? 10 घटा देंगे, 15, 110। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि ये जब हम 48 से भाग देंगे तो हमारा 38 शेष बच जाएगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पर देखेंगे 2/3 दिया है तो 2 और 3 लिखेंगे। और देखिए 1 प्लस हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि जो पीछे वाला है उसको प्लस करते जाएंगे, यानी कि 3 को 2 से प्लस करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 को 3 से प्लस करेंगे तो 8 आएगा। तो ये आप कब तक जोड़ते रहेंगे? तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 बार जोड़ेंगे। इनको नहीं गिनना है, 2 और 3 को नहीं गिनना है, क्योंकि 2 और 3 ऑलरेडी यहाँ है। तो हमें आगे जो जोड़ना है वो 5 बार जोड़ना है। यानी कि अभी तक हमने कितने बार जोड़ दिया? 1 बार, 2 बार, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर हम 5। तो 8 5 कितना होता है? 13। 13 और 8 कितना होता है? 21। 21 और 13 कितना होता है? 34। तो देखिए इतना कर लिए। अब हमारा देखिए यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर में हम 34 लिख देंगे और इसके जस्ट पीछे वाला यानी कि 21 को नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा 34/21